हेलो दोस्तों, मैं नवीन स्टार पावर क्लासेस की एक नई पेशकश में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय एवं उनके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाओं को एक बेहतरीन लेक्चर के द्वारा समझेंगे। तो चलिए बिना समय जाए किए हुए हम लोग अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे गवर्नर जनरल को। तो गवर्नर जनरल में पहला है हमारा वारेन हेस्टिंग, जिसका समय है या शासनकाल है 1773 से 1785 ईस्वी में। तो इसमें इन्होंने क्या क्या किया था, 1773 को रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था और 1781 का अधिनियम है। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल एवं कलकत्ता उच्च न्यायालय के मध्य शक्तियों का कार्यक्षेत्र स्पष्ट रूप से क्या कर दिया गया, विभाजित कर दिया गया। किसके तहत? 1781 का जो अधिनियम था उसके तहत क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल एवं कलकत्ता उच्च न्यायालय के मध्य शक्तियों का कार्यक्षेत्र स्पष्ट रूप से बांट दिया गया या विभाजित कर दिया गया। और इसके शासनकाल में क्या हुआ था, 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट और 1774 का रोहिल्ला युद्ध, और उसके बाद पांचवा है 1775 से 1782 का प्रथम मराठा युद्ध तथा 1782 में सालबाई की क्या हुई थी, संधि हुई थी। आगे अगला पॉइंट है 1780 से 84 का द्वितीय मैसूर युद्ध हुआ था। और सातवां पॉइंट है इसमें बनारस के राजा चैत सिंह के समय विवादास्पद संबंध नंद कुमार को फांसी और अवध की बेगमों से जयादिति, इनके कारण हेस्टिंग पर इंग्लैंड वापस लौटने का महाभियोग लगाया गया। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है हमारा 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की नींव रखी गई। किसके शासन, जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं इन्हीं के शासनकाल में रखी गई। आगे देखते हैं, फिर आगे हमारा 9वां पॉइंट बंगाल के द्वैध शासन की समाप्ति हुई। आगे 10वां पॉइंट है हमारा कलकत्ता में सदर दीवानी और सदर निजामत अदालत की भी क्या हुई, इसी के शासनकाल में स्थापना हुई। आगे देखते हैं अपना अंतिम और लास्ट पॉइंट, कलकत्ता को बंगाल की राजधानी क्या कर दिया गया, घोषित कर दिया गया। अगले गवर्नर जनरल को देखते हैं। तो अगला गवर्नर जनरल है हमारा लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसका समय 1786 से 1793 में। इसके समय में क्या हुआ था, तृतीय मैसूर युद्ध 1790 से 92 में और श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में। और दूसरा पॉइंट है इसका, कॉर्नवालिस कोड का निर्माण हुआ। कब हुआ था निर्माण? 1793 ईस्वी में, जिसमें अनेक न्यायिक सुधारों का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया। किसमें? जो लॉर्ड कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया गया था 1793 में, उसमें न्यायिक संबंधी सुधारों का उल्लेख किया गया है। सामान्य प्रशासन का राजस्व प्रशासन से पृथककरण, पृथक मतलब क्या होता है, अलग करना, अलगाव का भावना बताया गया इसमें। अगला थर्ड पॉइंट है इसमें, बंगाल का अस्थाई बंदोबस्त कब किया गया, 1793 में। आगे है चौथा पॉइंट इसका, प्रशासन का यूरोपीयकरण तथा सिविल सेवाओं की प्रारंभ हुआ। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। आगे है कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर क्या कर दिया गया, रोक लगा दिया गया। और इसके शासनकाल में और क्या हुआ था, 1805 में गाजीपुर में क्या हुई थी, इसकी मृत्यु हुई थी। आगे इसमें है इनका छठवां पॉइंट, 1805 में गाजीपुर में मृत्यु हुई थी किसकी, लॉर्ड कॉर्नवालिस की। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग, अगला है हमारा, मतलब आगे हमारे गवर्नर जनरल है सर जॉन शोर, जिनका शासनकाल कब है, 1793 से 1798 में। इनके समय में क्या हुआ था, 1793 का चार्टर अधिनियम पारित हुआ था। और दूसरा पॉइंट, निजाम एवं मराठों के बीच खरदा की लड़ाई हुई थी। कब? 1795 ईस्वी में। आगे इनका तीसरा पॉइंट है अवध के उत्तराधिकारी विवाद में क्या हुआ था, हस्तक्षेप हुआ था। और चौथा पॉइंट है इनका, इलाहाबाद का कंपनी के साम्राज्य में क्या हुआ था, विलय हुआ था। किस गवर्नर के समय में? तो सर जॉन शोर के समय में। आगे बढ़ते हैं, अगले गवर्नर है हमारे लॉर्ड बेलेजली, जिनका समय है 1798 से 1805 ईस्वी में। और इनके शासनकाल में क्या हुआ था, सहायक संधि की नीति 1798 में सबसे पहले यह संधि हैदराबाद के निजाम से क्या हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी। या सबसे पहले अगर माना किसने था, जो सहायक संधि थी वो हैदराबाद के निजामों ने। अगला पॉइंट है चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में। आगे है तीसरा पॉइंट इनका, द्वितीय मराठा युद्ध भी हुआ था 1803 से 1805 में। और क्या हुआ था,
तंजौर 1799 में, सूरत 1800 एवं कर्नाटक 1801 का प्रशासन अपने हाथों में ले लिया। आगे पांचवा पॉइंट है, बशीन की संधि हुई थी 1802 ईस्वी में। आगे देखते हैं, अगले गवर्नर है हमारे सर जॉर्ज बार्लो, जिनका समय है 1805 से 1807। इनके शासनकाल में क्या हुआ था, रियासतों में हस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया था। आगे वेल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ था, और वेल्लोर का सिपाही विद्रोह कब हुआ था, 1806 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले गवर्नर को। अगले गवर्नर है लॉर्ड मिंटो प्रथम, जिनका शासनकाल है 1860 से 1818। इनके समय में क्या हुआ था, रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि किया था इन्होंने 1809 में। अगले गवर्नर जनरल है हमारे लॉर्ड हेस्टिंग, जिनका समय है 1813 से 1823। इनके समय में क्या हुआ था, अंग्रेज नेपाल युद्ध हुआ था कब, 1814 से 1816। योम सांगौली की संधि भी हुई थी 1816 ईस्वी में। दूसरा पॉइंट है इनका, तृतीय मराठा युद्ध 1817 से 1819। जोम मराठा परिसंघ का कंपनी के साम्राज्य में विलय। बंबई प्रेसिडेंट की स्थापना भी हुई थी कब, 1818 में। थर्ड पॉइंट है इनका, पिंडारियों का दमन भी हुआ था 1817 से 1818 में। और सिंधिया के साथ संधि है 1817 में। इनका पांचवा पॉइंट है, मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। कब की गई थी, 1820 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले गवर्नर जनरल को। अगले गवर्नर जनरल है लॉर्ड एमसहर्स्ट, 1823 से 1828। इनके समय में क्या हुआ था, प्रथम बर्मा युद्ध 1824 से 1826। आगे दूसरा पॉइंट है इनका, भरतपुर का अधिग्रहण हुआ था 1826 में। फिर अगले गवर्नर जनरल है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, 1828 से 1835 इनका क्या है, शासन काल है। इनके समय में क्या हुआ था, सती प्रथा पर रोक 1829 में, और ठगी प्रथा का भी क्या हुआ था, अंत हुआ था 1830 में। और 1833 का चार्टर अधिनियम भी लागू किया गया था। और क्या किया गया था इनके शासनकाल में, 1835 का शिक्षा संबंधी प्रस्ताव और शिक्षा सुधार तथा अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने की घोषणा की गई थी। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की घोषणा किस गवर्नर जनरल के समय में की गई थी, तो वो गवर्नर जनरल है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। आगे देखते हैं, इनका पांचवा पॉइंट है, मैसूर 1831 और दुर्ग 1834 व मध्य कछार 1834 का कंपनी साम्राज्य में क्या हुआ, विलय हुआ, मतलब कंपनी में इनको मिला लिया गया। और इनका छठवां पॉइंट है, रणजीत सिंह के साथ निरंतर मित्रता की क्या हुई थी, संधि हुई थी लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित प्रांतीय अपीलीय एवं भ्रमणकारी न्यायालयों की समाप्ति और राजस्व आयुक्तों की क्या कर दी जाती है, नियुक्ति होती है। बढ़ते हैं अगले गवर्नर जनरल की ओर, जिनका नाम है लॉर्ड मेंटकॉफ, जिनका शासनकाल है 1835 से 1836। 1835 में प्रेस एक्ट पारित हुआ, जिसके द्वारा समाचार पत्रों पर लगाई गई पाबंदियों को क्या कर लिया जाता है, हटा लिया जाता है। मेंटकॉफ उस समय क्या होते हैं, गवर्नर जनरल होते हैं। अगले गवर्नर जनरल है हमारे लॉर्ड ऑकलैंड, जिनका शासनकाल है 1836 से 1842। इसमें क्या है, प्रथम अफगान युद्ध 1838 से 42 के बीच, और रणजीत सिंह की क्या होती है, मृत्यु होती है 1839 में। बढ़ते हैं अगले गवर्नर जनरल की ओर, जिनका नाम है लॉर्ड एलन बरो, 1842 से 1844 इनका क्या होता है, शासन काल होता है। इसमें संधि का विलय होता है 1843 में, और ग्वालियर के साथ क्या होता है, युद्ध होता है 1843 ईस्वी में। देखते हैं अगले गवर्नर। अगले गवर्नर है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, जिनका शासनकाल होता है 1844 से 1848, जिनमें क्या होता है, प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध 1846 एवं लाहौर की संधि भी होती है 1846 में। आगे इनका नेक्स्ट पॉइंट है, सामाजिक सुधार यथा बालिका हत्या व नर बलि की प्रथा पर क्या कर दिया जाता है, रोक लगाया जाता है। जितने गवर्नर हैं और जिनसे रिलेटेड, मतलब जो गवर्नर दिए गए हैं उनसे रिलेटेड जितने भी पॉइंट हैं, सब परीक्षा की दृष्टि से क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप सब वीडियो को बहुत ध्यान से और मन लगा के देखिए, ताकि एक भी पॉइंट आपसे मिस ना होने पाए। देखते हैं अगले गवर्नर जनरल। अगला गवर्नर जनरल है लॉर्ड डलहौजी,
जिनका शासनकाल है 1848 से 1856, जिनका पहला पॉइंट है द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध 1848 से 49, तथा पंजाब का कंपनी साम्राज्य में क्या कर दिया जाता है, विलय 1849 ईस्वी में। दूसरा पॉइंट है इनका निचले वर्ग या पेंगू का अधिग्रहण 1852। थर्ड पॉइंट है इनका व्यपगत के सिद्धांत का शुभारंभ, जिसके अंतर्गत सतारा 1848, जयपुर, संभल 1849, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854 तथा अवध 1856 का कंपनी साम्राज्य में विलय कर लिया जाता है। ये व्यपगत जो सिद्धांत है इसके अंतर्गत सतारा, जयपुर, संभलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध का कंपनी क्या करती है, साम्राज्य में विलय कर लेती है या मिला लेती है। अगला चौथा पॉइंट है इनका उड का शिक्षा संबंधी डिस्पैच 1854 तथा स्थानीय भाषा के स्कूलों तथा सरकारी कॉलेजों की क्या होती है, इसमें स्थापना की जाती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, आगे देखते हैं इसमें रेलवे माइन्यूट मतलब स्मरण पत्र 1853। 1853 में सबसे पहले रेलगाड़ी चलती है, वो भी कहां से चलती है, मुंबई से थाड़े के मध्य पहली रेल चली, और दूसरी 1854 में कलकत्ता एवं रानीगंज के मध्य चली। पहली कहां से चलती है, मुंबई से थाड़े तक, और दूसरी 1854 में कलकत्ता एवं रानीगंज के मध्य। रानीगंज जो इलाका है वो कोयले के लिए क्या है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं टेलीग्राफ एवं डाकघर सुधार 40,000 मील लंबी टेलीग्राफ लाइन द्वारा कलकत्ता, बंबई और पेशेवर को आपस में जोड़ा गया तथा 2 पैसे के शुल्क पर राष्ट्रीय डाक सेवा क्या कर दी गई, प्रारंभ कर दी गई। और राष्ट्रीय डाक सेवा प्रारंभ कब की गई थी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। अगला है गंगा नहर को खोल दिया गया कब, 1854 में। आगे देखते हैं प्रत्येक प्रांत में लोक निर्माण विभाग की क्या हुई, स्थापना हुई। इनका 9वां पॉइंट है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लागू किया गया और पेशवा के पेंशन की समाप्ति 1853 में की गई। देखते हैं आगे अपने नेक्स्ट गवर्नर जनरल को, तो वो है हमारे लॉर्ड कैनिंग, जिनका समय है 1856 से 57 में। 1857 में कलकत्ता, मद्रास, बंबई में 3 नए विश्वविद्यालयों की क्या होती है, स्थापना होती है, और इन्हीं के समय में 1857 का विद्रोह भी होता है। अब हम लोगों ने क्या कर लिया है, गवर्नर जनरल पर चर्चा कर लिया है। अब आगे आज की हमारी टॉपिक थी गवर्नर जनरल तथा वायसराय पर, तो गवर्नर जनरल पर हम लोगों ने चर्चा कर ली है और उम्मीद करता हूं कि आप सबको समझ में भी आया होगा। अब हम लोग वायसराय पर चर्चा कर लेते हैं, किस पे, वायसराय पे। तो देखते हैं पहला वायसराय है लॉर्ड कैनिंग, जिसका शासनकाल है 1858 से 1862। पहला पॉइंट है इनके में 1858 के भारत शासन द्वारा कंपनी के शासन की समाप्ति तथा शासन का प्रत्यक्ष नियंत्रण ब्रिटिश ताज के हाथों में चला जाता है। दूसरा पॉइंट है यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह 1859। तीसरा पॉइंट है नागरिक विधि संहिता 1859 और भारतीय दंड संहिता 1860 तथा फौजदारी विधि संहिता 1861 का निर्माण। ये जो भारतीय दंड संहिता है, इस समय जो आईपीसी है, आईपीसी तो जानते ही होंगे, इंडियन पीनल कोड, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1860 के प्रावधान से ही लिया गया है। आगे है इनका चौथा पॉइंट भारतीय शासन अधिनियम 1861, और पांचवा पॉइंट है पुलिस विभाग का गठन कब किया गया था, तो 1861 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं अगले वायसराय की ओर, तो अगले वायसराय है हमारे लॉर्ड एल्गिन प्रथम, जिनका शासनकाल है 1862 से 1863। इनके समय में क्या हुआ था, बहावी आंदोलन हुआ था। और दूसरा पॉइंट पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में कबीलाइयों के दमन के लिए चलाया गया अम्बेला अभियान भी इन्हीं के समय में हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले वायसराय की ओर, तो जिनका नाम है लॉर्ड जॉन लॉरेंस, जिनका शासनकाल की बात करें तो उनका शासनकाल है 1864 से 1869। इनके समय में क्या हुआ था, भूटान युद्ध 1865। और दूसरा पॉइंट है कलकत्ता, बंबई और मद्रास में क्या कर दिया गया था, हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि किस वायसराय के समय में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना की गई, तो वो वायसराय कौन है, लॉर्ड जॉन लॉरेंस। आगे बढ़ते हैं लॉर्ड मियो, जिनका समय है 1869 से 1872। देखते हैं इनके में पहला पॉइंट है काठियावाड़ा में राजकोट कॉलेज तथा भारतीय
युवराजों को राजनैतिक प्रशिक्षण देने के लिए अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई। दूसरा पॉइंट है भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की भी क्या हुई, इनके समय में स्थापना हुई। और कृषि एवं वाणिज्य विभाग की भी क्या हुई, इनमें स्थापना हुई। आगे चौथा पॉइंट है केंद्र तथा प्रांतों के मध्य राजस्व के बंटवारे की नई प्रणाली का शुभारंभ किया गया, कब? 1871 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है 1871 में ही भारत की प्रथम क्या हुई, जनगणना हुई। और आप सब तो जानते ही होंगे कि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना होती है और पशु जनगणना हर 6 वर्ष के बाद पशु जनगणना की जाती है। छठवां पॉइंट है इनका राज्यों में रेलवे व्यवस्था का भी शुभारंभ किया गया। आगे देखते हैं हम लोग अगले वायसराय की ओर। तो अगला वायसराय है लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक, जिनका शासनकाल है 1872 से 1876। तो इनका पहला पॉइंट है प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा हुई थी 1875 में और बड़ौदा के गायकवाड़ पर क्या किया गया था, मुकदमा चलाया गया था। और पंजाब में क्या हुआ था, कूगा आंदोलन। अगर पूछा जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन कि पंजाब में कूगा आंदोलन किस वायसराय के समय में हुआ था, तो नॉर्थ ब्रुक के समय में पंजाब में कूगा आंदोलन हुआ था। देखते हैं अगले वायसराय, तो जिनका नाम है लॉर्ड लिटन, जिनका शासनकाल है 1876 से 1880 में। तो 1876 से 78 में भयंकर दुर्भिक्ष जिससे मद्रास, बंबई, मैसूर, हैदराबाद, मध्य भारत के कई हिस्से, पंजाब बुरी तरह प्रभावित हुए और रीच्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग की नियुक्ति की गई, जो हुआ था कब, 1878 ईस्वी में। ये क्वेश्चन अकाल आयोग की नियुक्ति 1878, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं राजकीय उपाधि अधिनियम 1876। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने केसर ए हिंद की उपाधि क्या की थी, धारण की थी। आगे है अगला पॉइंट है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हुआ था 1878 ईस्वी में और आर्म्स एक्ट है 1878 का। और लास्ट पॉइंट है लॉर्ड लिटन के समय का द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1878 से 1880 में। आगे देखते हैं नेक्स्ट वायसराय। तो नेक्स्ट वायसराय है हमारे लॉर्ड रिपन। कौन है वायसराय, लॉर्ड रिपन, जिनका शासनकाल की बात करें तो 1880 से 1884 है। पहला पॉइंट है इनमें अफगानिस्तान से संधि हुई थी 1881 में। दूसरा पॉइंट है मैसूर के शासक को गद्दी की वापसी हुई थी 1881 में। और तीसरा पॉइंट है श्रमिकों की दशा में सुधार के लिए प्रथम कारखाना अधिनियम पारित किया गया, कब, 1881 में ही किया गया था। चौथा पॉइंट है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति हुई थी 1882 में। अगला पॉइंट है वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति की नियमितीकरण हुई थी। अगला पॉइंट है स्थानीय स्वशासन संबंधी सरकारी प्रस्ताव भी पारित हुआ 1882 में। अगला पॉइंट है सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई, कब, 1882 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है पॉइंट इल्बर्ट विल विवाद भी हुआ था, कब, 1883 से 1800। तो हम लोग देखते हैं अपने अगले वायसराय। अगले वायसराय हमारे हैं लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 में। तो इनके समय में क्या हुआ था, तृतीय वर्मा युद्ध 1885 से 86 में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के समय में हुई थी, तो लॉर्ड डफरिन, जिनका शासनकाल है 1884 से 1888 में। बढ़ते हैं अपने अगले वायसराय की ओर। तो अगले वायसराय हैं लॉर्ड लैंसडाउन, जिनका शासनकाल है 1888 से 1894 में। पहला पॉइंट है इनमें कारखाना अधिनियम 1891 पारित हुआ। दूसरा पॉइंट है सिविल सेवाओं का एम्पीरियल प्रांतीय एवं अधीनस्थ सेवाओं का क्या कर दिया गया, वर्गीकरण किया गया। और भारतीय परिषद अधिनियम 1892 लागू किया गया। और भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण हेतु डूरंड आयोग की भी स्थापना की गई। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि डूरंड आयोग की जब स्थापना की गई 1893 में, तो उस समय का वायसराय कौन था, तो आप आंसर देंगे उसका लैंसडाउन था उस समय। देखते हैं अपने हम लोग अगले वायसराय को। हमारा अगला वायसराय है लॉर्ड एल्गिन, जिसका शासन लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, जिसका शासनकाल है 1894 से 1899 में। तो त्रिचाल विद्रोह हुआ था इनके समय में। और दूसरा पूना में प्लेग का प्रकोप और चापेकार बंधुओं द्वारा दो ब्रिटिश
अधिकारियों की क्या कर दी गई थी, हत्या। ये प्लेग क्या है, प्लेग चूहों से फैलने वाली क्या है, एक महामारी थी जो उस समय बहुत व्यापक स्तर पर फैली थी। आगे देखते हैं हम लोग, अगला पॉइंट है लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905। पहला काम है पुलिस प्रशासन में सुधार के लिए एंड्रयूज फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया गया, कब, 1902 में। दूसरा पॉइंट है विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1902 तथा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया 1904 में। तीसरा पॉइंट है उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना हुई। चौथा पॉइंट है कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट 1899 पारित हुआ। पांचवा पॉइंट है प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 पारित हुआ। और इन्हीं के समय में लॉर्ड कर्जन के ही समय में 1905 में बंगाल का विभाजन भी हुआ। अगला है सातवां पॉइंट, कृषि बैंक की स्थापना हुई। और अगला पॉइंट है पूषा में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई। और रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई, 1905 में। आगे देखते हैं है तिब्बत में यंग हस्बैंड मिशन 1904 पारित किया गया। बढ़ते हैं अगले वायसराय की ओर। तो अगले वायसराय है लॉर्ड मिंटो द्वितीय, जिनका अगर शासनकाल की बात करें तो 1905 से 1910। पहला पॉइंट है बंग भंग विरोधी आंदोलन एवं स्वदेशी आंदोलन को दबाने का प्रयास किया। दूसरा पॉइंट है 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। तीसरा पॉइंट है आगा खां द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 हुई। मतलब आगा खां द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई, 1906 में। बांग्लादेश, अब ये मुस्लिम लीग की स्थापना कहां हुई थी, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। बढ़ते हैं अगले वायसराय की ओर। अगला वायसराय है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, जिसका समय है 1910 से 1916। इसके समय में क्या हुआ था, 1911 में बंगाल प्रेसिडेंसी की स्थापना बंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंटियों की तरह हुई थी। आगे है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई, कब की गई, 1911 में। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ऐसे कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई, कब हुई और किस वायसराय के समय में हुई, तो कब हुई, 1911 में। और वायसराय कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। अगला पॉइंट है मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना हुई, कब, 1915 में। अगला पॉइंट है सम्राट जॉर्ज पंचम की भारत यात्रा के उपलक्ष्य में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, कब, 1911 में। अगले हैं हमारे वायसराय लॉर्ड जेम्स फोर्ड, जिनका शासनकाल की बात करें तो 1916 से 1927। पहला पॉइंट है तिलक एवं इनिवेशन द्वारा पृथक पृथक होम रूल लीग की स्थापना की गई। अगला पॉइंट है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 हुआ। बढ़ते हैं अगले वायसराय की ओर। अभी अभी इसमें कुछ और पॉइंट दिए गए हैं, उस पर चर्चा करने के बाद हम लोग अगले वायसराय की ओर बढ़ेंगे। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता 1916 हुआ। गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश वापसी के उपरांत साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में। और बात करें खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। और अहमदाबाद में सत्याग्रह कब हुआ था, 1918 में हुआ था। अगला पॉइंट है मॉन्टेग्यू की घोषणा 1917, भारत सरकार अधिनियम 1919 और रोलेक्ट एक्ट 1919। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 1919 में, पंजाब के अमृतसर में। आगे है अगला असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन का भी आरंभ हुआ था। अगला है पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 तथा शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सैडलर कमीशन की नियुक्ति हुई थी, कब, 1917 में। अगला है बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी 1 अगस्त 1920 में। अगला पॉइंट है, मतलब अगला और लास्ट पॉइंट है एपी सिन्हा की बिहार के गवर्नर के पद पर नियुक्ति, गवर्नर बनने वाले प्रथम भारतीय थे। अगर बात किया जाएगा कि गवर्नर बनने वाले प्रथम भारतीय तो कौन थे, एसपी सिन्हा। एसपी सिन्हा जो थे वो क्या कर दिए गए थे, बिहार के गवर्नर बनाए गए थे। देखते हैं आगे हमारे अगले जो वायसराय हैं उनका नाम है लॉर्ड रीडिंग, जिनका समय की बात करें तो 1921 से 1926। पहला काम हुआ था चोरी चोरा की घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 में, जिसके फलस्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्या कर लिया था, वापस कर लिया था। चोरी चोरा की जो घटना हुई थी वो कहाँ हुई थी, गोरखपुर में। अगला पॉइंट है केरल में मोफला विद्रोह हुआ, कब, 1921 में। अगला पॉइंट है 1910 के प्रेस एक्ट एवं 1919 के रोलेक्ट एक्ट की क्या हुई, वापसी हुई। अगला पॉइंट है फौजदारी कानून अधिनियम तथा कपास पर उत्पादन शुल्क की क्या कर दी गई, समाप्ति की गई।
आगे है अगला पॉइंट है मुल्तान, अमृतसर, दिल्ली, अलीगढ़, जोम, कलकत्ता में भीषण सांप्रदायिक क्या हो गए, दंगे होना शुरू हो गए। और काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी 1925 में, और स्वामी श्रद्धानंद की हत्या हुई थी 1926 में। सी आर दास तथा मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना हुई किस वायसराय के समय में, तो लॉर्ड रीडिंग के समय में। अगला पॉइंट है 1923 में आईएएस की परीक्षा क्रमशः दिल्ली और लंदन में कराने का निर्णय लिया गया। अगला पॉइंट है अकाली आंदोलन एवं गुरुद्वारा एक्ट पारित हुआ। और लास्ट पॉइंट है दिल्ली एवं नागपुर में विश्वविद्यालय की क्या कर दी गई, स्थापना हुई। अगले वायसराय हैं हमारे लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन जिनका समय है 1926 से 1931, और साइमन कमीशन की भारत यात्रा 1928 तथा भारतीयों द्वारा इसका तीव्र क्या हुआ, विरोध हुआ, क्योंकि इसमें जो सदस्य थे वो सारे क्या थे, अंग्रेज थे या ब्रिटिशर से। आगे देखते हैं इससे रिलेटेड जो पॉइंट है। भविष्य में भारतीय संविधान की रूपरेखा के निर्धारण हेतु लखनऊ में सर्वदलीय सम्मेलन 1928, इनकी रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। आगे थर्ड पॉइंट है देशी रियासतों के संबंध में हॉर्डोग बटलर समिति की नियुक्ति हुई कब, 1927 में। अगला पॉइंट है लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या हुई, और दिल्ली विधानसभा के कक्ष में बम विस्फोट हुआ कब, 1929 में। और लाहौर षड्यंत्र केस एवं लंबे उपवास के कारण कारागार में जतिन दास की मृत्यु कब हुई, 1929 में। और दिल्ली में ट्रेन बम विस्फोट की घटना भी हुई 1929 में। अगला पॉइंट है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ कब, 1929 में। अगला पॉइंट है सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के उद्देश्य से गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा की गई मार्च 1930 में। आगे है अगला पॉइंट है लॉर्ड इरविन द्वारा दीपावली की घोषणा कब की गई, 1929 में। आगे नेक्स्ट पॉइंट है कांग्रेस द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का क्या कर दिया गया, बहिष्कार किया गया, और कब, 1930 में। आगे और लास्ट पॉइंट है इनका गांधी इरविन समझौता 1931 तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। देखते हैं अगले वायसराय को। तो अगले वायसराय हमारे हैं लॉर्ड विलिंगटन, जिनका शासनकाल है 1931 से 1936। इनके समय में क्या हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 सम्मेलन, और जो सम्मेलन हुआ वो सम्मेलन क्या रहा, असफल रहा, और सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः आरंभ हुआ कब, 1933 में। दूसरा पॉइंट है सांप्रदायिक घोषणा पत्र 1932, इसके विरुद्ध पूरे राष्ट्र में जबरदस्त की क्या हुई, प्रतिक्रिया हुई। थर्ड पॉइंट है यरबदा जेल में गांधी जी द्वारा आमरण अनशन, उन्होंने पूना समझौते 1932 के पश्चात अपना अनशन तोड़ दिया था। फोर्थ पॉइंट है तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 और भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित किया गया। और अगला पॉइंट है अखिल भारतीय किसान की स्थापना कब हुई, 1936 में। जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव द्वारा कांग्रेस समाजवादी पार्टी की भी स्थापना कब हुई, 1934 में। इनका लास्ट पॉइंट है बर्मा भारत से पृथक कर दिया गया कब, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है 1935 का, उसी के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। अगले वायसराय हमारे लॉर्ड लिन लिथिगो, जिनका समय है 1936 से 1944। इनके समय में क्या हुआ था, प्रथम आम चुनाव 1936 से 37 कांग्रेस द्वारा पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। अगला है द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने के कारण कांग्रेसी सरकारों द्वारा त्यागपत्र 1939 में। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरुआत हुआ था, 1939 में, और खत्म कब हुआ था, 1945 में। 6 वर्ष चला था। अगला पॉइंट है कांग्रेस के 91वें अधिवेशन के अध्यक्ष पद हेतु सुभाष चंद्र बोस का चयन किया गया कब, 1938 में। देखते हैं अपने अगले वायसराय के, या भी लॉर्ड लिन लिथिगो के अन्य तथ्यों पर भी हम लोग क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। अगला पॉइंट है सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस से त्यागपत्र 1939 में, तथा फॉरवर्ड ब्लॉक नामक नई पार्टी की स्थापना कब की गई, 1939 में। अगला पॉइंट है मुस्लिम लीग की लाहौर अधिवेशन 1940 में लीग द्वारा पृथक क्या होता है, पाकिस्तान की मांग होती है। अगला पॉइंट है वायसराय द्वारा अगस्त प्रस्ताव घोषित 1940 में। आगे देखते हैं कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग दोनों ने इसे क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। अगला है विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के नए प्रधानमंत्री बने कब, 1940 में। अगला पॉइंट है सुभाष चंद्र बोस का भारत से पलायन 1941 में आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई। अगला पॉइंट है क्रिप्स मिशन का भारत आगमन, और मिशन अपने उद्देश्यों में असफल रहा,
अगला पॉइंट है कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित करके पश्चात भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिया, सभी प्रमुख कांग्रेसी नेता क्या कर लिए गए, इसी में गिरफ्तार हो गए। अगला और लास्ट पॉइंट है इनका, मुस्लिम लीग ने अपने कराची अधिवेशन में 1944 में अंग्रेजों ने बांटो और वापस जाओ का नारा। बढ़ते हैं हम अगले वायसराय की ओर। अगला वायसराय हमारा है लॉर्ड वेबल, जिनका समय 1944 से 1947। पहला है सी राजगोपालाचार्य ने CR फार्मूला प्रस्तुत किया कब, 1944 में। गांधी एवं मोहम्मद अली जिन्ना की वार्ता असफल हुई 1944 में। अगला है वेबल योजना एवं शिमला सम्मेलन हुआ 1942 में। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1945 में। अगला पॉइंट है कैबिनेट मिशन का भारत आगमन 1946 में। अगला पॉइंट है मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को। और संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव आयोजित किए गए और कांग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना हुई कब, सितंबर 1946 में। अगला पॉइंट है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली ने भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा की कब, 20 फरवरी 1947 को। बढ़ते हैं आगे, मतलब अगले वायसराय की ओर। अगला वायसराय है लॉर्ड माउंटबेटन, इनका शासनकाल है 1947 से 1948। 3 जून योजना की घोषणा हुई। अगला पॉइंट, ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तुत एवं पारित किया गया। अगला पॉइंट है इनका, पंजाब एवं बंगाल के गवर्नर हेतु रेडक्लिफ आयोग का गठन हुआ। अगला पॉइंट है भारत को पूर्व स्वतंत्रता एवं भारत का विभाजन हुआ। अगला पॉइंट है पाकिस्तान नामक नए राष्ट्र की क्या हुई, स्थापना की गई। कि ये वीडियो पसंद आई है, अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो की ओर। अगर आपको किसी अन्य वीडियो पर लेक्चर चाहिए तो उसके लिए कमेंट करें। धन्यवाद।